मैं समझा रहा हूं सूर्य के सप्त साधना, और उसमें से सबसे पहला एक नंबर आता है। एक नंबर वो है सूर्य का, भगवान सूर्य के 12 नाम के साथ 12 सूर्य नमस्कार। सुबह उठते ही पॉटी वगैरह जाके सूर्य भगवान को देखते हुए सूर्य नमस्कार करना। वो जो पूरे मित्राय नमः से लेके रवय नमः मित्राय नमः गम और ये जितना भी आके भास्कराय नमः हिरण्यगर्भाय नमः वगैरह वगैरह जो 12 सीरियल नाम है, उन नामों के साथ सूर्य नमस्कार करना। और ज्यादा आध्यात्मिक और टेक्निकली करना चाहते हो तो एक राउंड सूर्य नमस्कार के बाद एक बार सूर्य भगवान को जल अर्पण करना। अर्घ्य, जल नहीं, अर्घ्य। उसमें रोली गोली, तिल, कुसा, फूल, लाल चंदन, मधु, थोड़ा सा घृत, ऐसा करके वो जल बनाया जाता है। दिव्य जल, घृत जिसको हम लोग अर्घ्या जल कहते हैं, उसको सूर्य भगवान को खड़ा होके लकड़ी के तख्ता में खड़ा होना है। ये और कोई अगर आपके मिल जाए बढ़िया अरख का, खैर का लकड़ी पट्टा मिल जाए तो उसके ऊपर खैर मंगल के ऊपर खड़ा होके सूर्य को जल देना। तो लकड़ी में मंगल नहीं रहता है, वो कारक है, ठीक है। तो उसमें खड़ा होके सूर्य भगवान को जल देना। यानी जनरल आदमी, हाँ, हम लोग सभी सूर्य को 3 बार पानी देते हैं, डिले हो गया तो एक प्रायश्चित देते हैं, 4 बार देते हैं, ठीक है। और त्रिसंध्या करने वाले तीन बार, दिन का 3 बार देते हैं तो 3 चौका 12 हो जाता है। लेकिन आपके लिए जो समस्या, जो कुंडली की ग्रह स्थिति बता रहा है, तो या फिर आपको अगर महाशक्ति इस ऋण, रोग ऋण इत्यादि से बचना है, या फिर देखो एक बात और सीक्रेट बता देना चाहता हूं, आप चिंता नहीं करना और मेरा बात को 100% नहीं लेना, भगवान ना करे ऐसा हो। अष्टम का सूर्य कहीं से भी बन रहा हो तो अभी मैं बोलूंगा, अभी मकर राशि का अष्टम में सूर्य आने वाला है 1 महीना के बाद, तो इस समय बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। अनायास सडन कहीं ना कहीं वो जो गजोधर जी जैसे बना सकता है, ठीक है ना। अरे गजोधर जी को नहीं जानते हो? अपना बड़ा जो कर गजोधर चला गया ना हाँ, क्या नाम है उसका, वो बहुत अच्छा कॉमेडियन, स्टैंडिंग कॉमेडियन थे ना। हाँ, तो ऐसा संभावना रहता है, गारंटी 100% नहीं, बाकी कंडीशन नहीं सूट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये परसेंटेज रहता है। तो ये जो 12 बार सूर्य नमस्कार अगर कर लेते हो और 12 बार सूर्य को अर्घ्य दे देते हो, तो ये एक पहला साधना है सूर्य का। दूसरा है कि आपका जो भी पूजा पाठ, जब तक हवन कीर्तन कर रहे हो, सूर्य स्नान के साथ करो। यानी आपके ऊपर सूर्य किरण पड़े, इसको बोलते हैं सूर्य स्नान। पहला है सूर्य नमस्कार, दूसरा है सूर्य स्नान। यानी सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक का सूर्य में अपने शरीर को रखना। आप बोलोगे इससे रोग रिपूर्ण और आध्यात्म में से क्या मतलब है? बोला जितना मतलब और किसी से है नहीं सूर्य स्नान से। ये आयुर्वेद का भी बात है और हमारे नेचुरोपैथी है, प्राकृतिक चिकित्सा का भी ये विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान में भी आता है सूर्य स्नान। और जनरली भी लोग बोलते हैं कि सूर्य में रहोगे तो सुबह का सूर्य में विटामिन डी का प्राप्ति होता है। और वहां खड़े खड़े सूर्य भगवान के पास अपने दुखड़ा जब सुनाओगे, आपके लिए कारक नहीं है, लग्न से भी कारक नहीं है और राशि से भी कारक नहीं है, लेकिन ये आपके लिए अत्यंत उत्तम साधना रहेगा, साधना है। तीसरा सूर्य जल पान, यानी जो पानी पियोगे कांच का बोतल में रख के, मैं कई बार मेरे चैनल में भी दिया हूं, बहुत पुराना हो गया, 1-1.5 साल पुराना या 2 साल पुराना। कांच का बोतल लीजिए, कलरलेस बोतल होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, प्लास्टिक का नहीं। नीचे लकड़ी का तख्ता रख दीजिए, लकड़ी के तख्ता के ऊपर कांच का बोतल रख दीजिए, उसमें जल डालिए, 7 घंटा से 8 घंटा चार्ज हो जाएगा। उस पानी को पीना है, मंत्र के साथ पीना है। जो भी सूर्य मंत्र जानते हो उस मंत्र के साथ उसको पानी 7 बोतल रखना है और उस पानी को पीना है। और जो भी वो तो हर दिन रहेगा, हर दिन पियोगे आप। जो शुद्ध वाटर ले लिए, कांच का बोतल ले लिए और उसको लकड़ी के तख्ता में धूप के सामने रखे और उस पानी को पीते गए। जब भी आपका प्यास लगे तो वो सूर्य चार्जित पानी पिए। कहीं बाहर चले गए तो वो जो चार्जल बोतल है वहां से आप अपने तांबे के बोतल में डालिए और उस पानी को पीजिए। सन चार्ज वाटर इसको बोलते हैं। और ये चैलेंज है कि आपके आंख के ऊपर कोई आंख लगा के देख नहीं सकता, इतना तेज बढ़ा देता है सूर्य चार्जित जल।
हर प्रकार के रोगों को, रिपु को, ऋण को निवारण करने का सूर्य चर्चित जाल आपके बॉडी के हर एक मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करके रख देता है। सूर्य प्रकाश में रखना है, उसके ऊपर कोई कलर नहीं गिरना चाहिए। तो एक नंबर हुआ सूर्य नमस्कार। दूसरा नंबर बता दिया आपको सूर्य का जो दैट इज सूर्य बॉडी में ताप लगा के स्नान। तीसरा सूर्य जल पान। तीसरा है सूर्य तैल मर्दनम, जो तेल का मालिश करते हैं उसको भी कांच का बोतल में रखना है और उसके अनुसार शरीर में उस तेल को मर्दन करना है, सूर्य तैल मर्दनम। ठीक है, ये चौथा प्रैक्टिस है। पांचवा प्रैक्टिस ये है कि इफ पॉसिबल जितने भी संक्रांति हो रहे हैं उसमें सूर्य का सहस्र नाम का पाठ या सहस्र नाम का अर्चन या सहस्र नाम का अभिषेकम सूर्य भगवान को करना है। ये ऋण मुक्ति के लिए भी एक सहज, सरल और बेस्ट उपाय बनता है, सुपर बेस्ट उपाय रहता है। खाली ऋण के लिए नहीं, शत्रु बाधा भी जीवन में है, ऋण है, रोग है, तो सूर्य सहस्र नाम। आप जब ओडिशा आते हो तो कोणार्क मंदिर चले जाना, सूर्य मंदिर है वहां पर, और वहां सबसे ज्यादा सीक्रेट ऑफ सन है। और भगवान कृष्ण का पुत्र सांब कुष्ठ रोग से मुक्ति कोई नहीं कर पाया, सूर्य का साधना करके वहीं पर उसे दूर में सांब जी का एक स्थान है, तो वहां पर वो बनता है। तो दिस इज ये साधना सूर्य का। नेक्स्ट है आदित्य हृदय स्तोत्रम। ठीक है, तो आदित्य हृदय स्तोत्र में अगर ये हर दिन का पाठ होता है और सर्वनिम्न 1000 पाठ होता है सिद्धि के लिए। ठीक है, और उसके बाद उसका आपको तर्पण मार्जन कीर्तन जो भी रूप विधान के अनुसार मंत्रों का दशमांश हवन कर देना है। तो ये आपके लिए द बेस्ट उपाय बनता है। तो इस प्रकार जी को ऋषि छंद और विनियोग के साथ करना है कि जिस घर में आपका साधना गृह है, कक्ष है, सारे घर का बात नहीं कर रहा हूं, कोशिश करें कि सूर्य का पूर्व दिशा का किरण खिड़की के माध्यम से होते हुए आपके घर में आए, आपका साधना कक्ष में, सभी घर का बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो ये ताकि सूर्य का एनर्जी आपको नित्य निरंतर रेगुलर मिलता रहे। ठीक है, सूर्य यंत्र धारणम, अरुणी बनने के लिए, ऋण इत्यादि से मुक्ति के लिए सूर्य का एक यंत्र बनाया जाता है और उसको प्रतिष्ठित न्यासित करके उसका एक तो स्थापना होता है और दूसरा ये कि आप धारण करना पड़ता है। जब इसको आप धारण करोगे तो ये करीब करीब 90 दिन के बाद आपको ये रिजल्ट देना चालू करेगा। ठीक है, शत्रुणाम मर्दनम तस्य तेज सूर्य समम भवेत। ये इतना पावरफुल होता है कि आपके शरीर में सूर्य का तेज वर्धन होने लगता है। हाँ, लेकिन इसमें मैं कहूंगा कि अगर शनि का महादशा के टिप लेवल हो जाए तो उस समय अगर शरीर कहीं ना कहीं से अगर बैकफायर करे तो उस समय निकाल के पूजा करना चाहिए, धारण नहीं करना चाहिए। और साथ में क्या करता है कि ये यंत्र में वो ताकत है कि पुण्यम ये शरीर में परम पुण्य शक्ति को बढ़ता है। प्लस क्या करता है सुनो, प्रज्ञा लक्ष्मी यश कीर्ति धन धर्म विवर्धनम। ये यंत्र में वो ताकत है कि लक्ष्मी को बढ़ाना, यश मान सम्मान को बढ़ाना, कीर्ति धन धर्म विवर्धनम, इनको ये बढ़ा देता है और ऋण करके आपके धन शक्ति को बढ़ाता है। शत्रुणाम मर्दनम तस्य, तो ये जो भी शत्रु आपके सामने धोखा देने वाले हैं इनको ये मर्दन कर देता है, खत्म कर देता है। और क्योंकि सूर्य भगवान ग्रहों के राजा हैं, ठीक है, ग्रहाणाम अग्रगण्यम, ग्रहों के अग्रगण्य है, ग्रहाणाम जाग्रगण्यम चतम सूर्यम, ये सूर्य में ये शक्ति है कि आपको इन सारे तत्वों से बाहर कर देगा। और
क्योंकि अष्टमाधिपति है, जीवन में जो भी कष्ट आता है इसी से आता है। सूर्य भगवान आपके गोचर में जैसे जैसे जिस जिस घर में जाते हैं उसी उसी घर से ही आपको कहीं ना कहीं से कष्ट मिलता है। और मकर राशि वाले अगर सूर्य का साधना कर दे, चाहे कोई भी राशि लग्न वाले सूर्य का साधना कर दे, क्योंकि ग्रहणाम तो अग्रगण्यम, अग्रगण्य है सारे ग्रहों से, तो ये अगर आपका फेवर में आ गए फिर कोई ग्रह आपका कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकता है। चाहे आपके कुंडली में किसी भी प्रकार के नेगेटिव इफेक्ट, इवन इफ हार्ट अटैक, पैरालिसिस जैसे भयंकर समस्या, कैंसर से लेके कोई भी सोरियासिस जैसे समस्या हो, कुष्ठ जैसे प्रचंड रोग हो, तो क्या बोलते हैं सुनो, चिरायु धनवान नित्यम पुत्रवान जायते ध्रुवम। ऐसा व्यक्ति जो सूर्य यंत्र का साधना और धारण और अर्चन करने वाला व्यक्ति होता है तो चिरायु, एक तो पहला क्या, आयु बढ़ाते हैं, धनवान नित्यम, हमेशा धनवान रहता है, धन का कमी नहीं रहता है, पुत्रवान जायते ध्रुवम, ये 100% कुंडली में योग नहीं भी हो तो पुत्र प्राप्ति का संभावना इनका जीवन में रहता है। दुर्निरीक्षम दुराधख्यम दुख दारिद्र नाशनम, आपके जीवन में जितने दुख आते हैं, ठीक है ना, इन कई भी कितने भी दुराधर्ष आ जाए जीवन पे, दुख दारिद्रता भी आ जाए, इन सब का विनाश करने का ताकत ये सूर्य यंत्रम में होता है। ये बनाना पड़ता है, सुनारी को लगा के बनाना पड़ता है तभी जाके। लेकिन याद रखना, इन यंत्रों को बना लेने के बाद मेरे को फोन करके नहीं बोलोगे कि जल्दी क्यों नहीं हुआ। जल्दी नहीं हो सकता आपके जीवन में, बट आप ऑल्टरनेट फाइनल जब देखोगे लाइफ में, क्योंकि सूर्य यंत्र एक ऐसा कंट्रोल स्विच बटन है, जब आपके हृदय चक्र में धारण करके रख लोगे तो आपके बॉडी के सोलर एनर्जी को, आपके बॉडी के जो जिसको बोलते हैं सूर्य शक्ति को, जैसे एक्यूप्रेशर में बताया गया, बॉडी में ट्रिपल वार्मर हमारे बॉडी में है, अग्नि तत्व को बढ़ाने के कारण आपके इन सारे जो समस्याएं हैं, पर्टिकुलरली जो मेरे को पूछे आध्यात्मिक मार्ग क्या है, एकदम सटीक और एक बता दीजिए, तो ये है, क्योंकि हंतारम सर्वसत्वानाम छाया हृदय वल्लभम, ये हर प्रकार के जो भी कलुष कलमश कष्ट इत्यादि है ये विनाश करके रख देता है और जीवन पे अरुणी होके जीने का रास्ता बता देता है, और वो एनर्जी आपको बूस्ट करता है उस तरफ। हाँ, क्योंकि ये अष्टमाधिपति है एज फॉर मकर राशि, इसलिए अगर ये आप सिद्ध कर लिए, यानी सूर्य को अपने फेवर पे ले गए, तो फिर आपको कष्ट देने वाला कौन है। और देखना, मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहूंगा, एक इस क्षेत्र में ये बता दिया सारा साधना, अब ये थोड़ा सा अलग विषय